बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मीठे में आज बनाने लगे हैं हम फिरनी। तो ये देखें, मैंने 1 लीटर दूध लिया हुआ है। तो अब इसको उबलने देते हैं। दूध को अच्छे से 2 उबाल आ चुके हैं। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं फिरनी खीर, लजीज़ा फिरनी खीर। ये वाला फिरनी का पैकेट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चले डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो दूध के लिए 1 पैकेट बहुत ही बेस्ट हुआ। बिल्कुल अच्छे तरीके से बन जाती है 1 किलो दूध में 1 पैकेट से। तो आप भी इस तरह बना कर देखें, बिल्कुल परफेक्ट आता है। मीठा भी बिल्कुल ठीक होता है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं मीठा तो आप और डाल सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल हर एक चीज़ इसमें परफेक्ट ही होती है 1 लीटर दूध के हिसाब से। तो चले इसे पकाते हैं। दूध के अंदर जब आप लजीज़ा खीर का पैकेट डालें ना, तो नीचे आग बिल्कुल कम कर दें, क्योंकि इसके अंदर चावल और चीनी हर एक चीज़ पिसी हुई होती है। तो चावल फिर ना अच्छे तरीके से फूल जाते हैं, फिर बहुत जल्दी खीर बन जाती है। तो वैसे फिर अगर नीचे आग बिल्कुल आप ज़्यादा रखेंगे तो फिर ना अंदर चावल कच्चे कच्चे से रह जाते हैं। तो आप ज़रूर इस तरह से करके देखें, तो बहुत ही मज़े की इस तरह से बन जाती है। तो आप 12 रबी अव्वल वाले दिन ये वाली खीर बना सकते हैं। तो आपकी खाने को 4 चांद लग जाएंगे। बड़ी मज़े की इस तरीके से बनती है। आप मोहल्ले में भी बांट सकते हैं ये वाली खीर बनाकर। तो चले अब ये देखें, मैं नीचे आपको लोगों को आग भी दिखा देती हूँ। ये देखें, मैंने बिल्कुल कम रखी हुई है, क्योंकि अच्छे तरीके से इसके अंदर चावल फूल जाए। ये देखें, बिल्कुल हल्के हल्के से पक रहे हैं, क्योंकि फिर अच्छे तरीके से चावल अंदर फूल जाएंगे। तो फिर हम आग तेज़ कर देंगे। चावल खीर के अंदर अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। ये देखें, गाढ़ी होनी भी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें, क्योंकि इसके अंदर हमें अपने पास से तो कोई चीज़ डालनी नहीं पड़ती, क्योंकि हर एक चीज़ इसके अंदर ही होती है। वही चीज़ें डली हुई है ना, तो वही अच्छी, उन्हीं से ही बहुत अच्छी और बहुत ही जायके वाली बन जाती है खीर। ये देखें, गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें, अभी थोड़ा सा और सिर्फ इसे गाढ़ा करेंगे, फिर उतार लेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा गाढ़ा करेंगे ना तो ठंडा होकर और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। खीर बन के बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, फिरनी बिल्कुल बन चुकी है। ये देखिए, इस तरह की गाढ़ी होगी, बस इतनी ही गाढ़ी रखनी है हमने, ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी। जब ठंडा हो जाएगी ना खीर, तो इससे भी ज़्यादा और गाढ़ी हो जाएगी। तो बस अब नीचे से आग बंद कर देती हूँ मैं। तो इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, फिर बाद में आप लोगों को डिश आउट करके दिखाऊँगी। ये देख लें फिरनी की फाइनल लुक। ठंडी होने के बाद मैंने डूंगे में डाल के ऊपर से मैंने हल्की सी बस गार्निश की है, क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। फिर मैंने बस थोड़ी सी गिरी क्रश करके वो मैंने डाल दी ऊपर। तो मज़ेदार फिरनी बन के तैयार है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना मत भूलें, कि उससे मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।